कश्मीर से जुड़ी है बड़ी खबर आपको दे देते हैं। पहलगाम में हमला जब हुआ था उसके बाद से ये एक विशेष कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उमर सरकार करेगी विशेष कैबिनेट बैठक और आतंकवाद और हिंसा को सख्त संदेश देने का काम इस दौरान उमर सरकार करेगी। तो पहलगाम में उमर सरकार एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित करने जा रही है और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना इस बैठक का अहम मकसद रखा गया है। इस सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार है जब मंत्रिमंडल की बैठक श्रीनगर और जम्मू से बाहर होने वाली है। सीएम उमर ने यह भी अपील की है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक की गई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि पहलगाम में एक विशेष कैबिनेट बैठक की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में उमर सरकार एक बड़ा फैसला लेती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से जनजीवन जो है वो लौटने की यानी कि पटरी पर आने की कोशिश में है। और एक बार श्रीनगर और जम्मू से बाहर ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है और पहलगाम में ये बैठक होने वाली है। उमर सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है और उमर अब्दुल्ला ने ये भी जानकारी दी कि नीति आयोग की बैठक के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के नीति आयोग की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है, जहां पहलगाम में एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। तो ये कैबिनेट बैठक एक लिहाज से इसलिए भी अहम है क्योंकि पहलगाम में ही आतंकी हमला हुआ था और एक बार फिर से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा को दर्शाता हुआ भी ये पहलगाम में ये बैठक होने वाली है, क्योंकि आज तमाम नेता, मंत्री और सीएम इस दौरान पहलगाम में मौजूद होंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद अहम, क्योंकि ये जब कैबिनेट की बैठक हो जाएगी, सुरक्षा एक बार पुख्ता हो जाएगी, तो हो सकता है एक बार फिर से पर्यटन को बढ़ावा मिले और इसीलिए ये बैठक एक बार आयोजित की गई है पहलगाम में, जहां विशेष कैबिनेट की बैठक होगी और तमाम विधायक, नेता, मंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और इस बैठक से जुड़ी पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में एक विशेष कैबिनेट बैठक आज पहलगाम में होने वाली है। और इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है, विशेष कैबिनेट की बैठक, और ये पहलगाम में होने वाली है। क्या कुछ विशेष कारण पहलगाम में इसे क्यों रखा गया? देखिए, हम आपको ये बताते चले कि पिछले कई दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि पहलगाम और गुलमर्ग में केंद्रीय कैबिनेट की एक बड़ी बैठकें जो है वो रखी जाए और इसको लेकर आज पहली बैठक जो है वो पहलगाम में होनी है। तमाम मंत्री और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहलगाम में जुड़ रहे हैं। इसके बाद कल गुलमर्ग में भी इसी तरह की एक मीटिंग, बड़ी हाई लेवल मीटिंग, अगर हम इसे कैबिनेट मीटिंग नहीं करें तो गुलमर्ग में भी आयोजित होनी है। खुद चीफ मिनिस्टर दोनों जगह पे मौजूद रहेंगे और बड़ा संदेश ये देने की कोशिश है कि पहलगाम और गुलमर्ग दोनों ही जगह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक एकता और जिसको बोलते हैं कि एक मजबूत संदेश भेजने की कोशिश चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से लगातार। उमर अब्दुल्ला, आप जानते हैं कि तमाम जगह पर आते जाते रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर शेलिंग के इलाके हों या फिर सबसे पहले वो पहलगाम में भी पहुंचे थे, तमाम जगह पे पहुंचे थे। आज सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इलाका है पहलगाम का, अगर हम आपको बताएं कि 22 अप्रैल के बाद से रियलिटी है कि काफी ज्यादा नेगेटिव असर जो है वो टूरिज्म पर पड़ा है। लोग जो है वो ना के बराबर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यही पहलगाम से आज से लगभग 1-1.25 महीने के बाद अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होनी है और 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले एक बड़ा संदेश जो है वो पहलगाम से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार देने जा रही है। एक किस्म से इस संदेश साफ है कि आपका स्वागत है पहलगाम में, गुलमर्ग में, पूरे जम्मू कश्मीर में, और कोई चिंता की बात नहीं है, आप आइए। और यहाँ पर आने वाले समय में जिस तरह से आप देखते हैं गर्मियाँ काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, छुट्टियां जो है उनका सिलसिला भी शुरू होने वाला है, तो ये संदेश बहुत ज्यादा जरूरी भी था। अगर हमारे टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें, चाहे वो कश्मीर घाटी के टूरिस्ट प्लेसेस हैं या फिर जम्मू के भद्रवा, पटनी टॉप, यहाँ तक कि माँ वैष्णो देवी के दरबार में भी काफी ज्यादा गिरावट देखी गई थी। हालांकि कुछ हद तक अब 15-20 हजार श्रद्धालु दोबारा आना शुरू हो गए हैं। उम्मीद ये की जाती है कि इस कदम से एक व्यापक मैसेज जाएगा, एक बड़ा संदेश जो है वो देश भर
में जाएगा और लोगों का यहाँ पर लौटना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है दीपंकर, क्योंकि आज ये अहम बैठक और कैबिनेट की बैठक ये पहलगाम में होने वाली है और कल गुलबर्ग में होगी, जरा ये साझा कीजिए कि कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अध्यक्षता करेंगे, इसमें और कौन कौन बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं इस बैठक में? देखिए, जम्मू कश्मीर एक यूटी है और जम्मू कश्मीर में केवल उमर अब्दुल्ला के साथ 4-5 मंत्री ही इस समय जो है तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू, उसके अलावा जावेद राना जो मंत्री है, तमाम ये 4-5 मंत्री शामिल होंगे और बड़े अधिकारियों को स्पेशली कहा गया है कि कोई भी इस मीटिंग को मिस नहीं करेगा। और इस सबके बीच ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि ये जो मैसेज है ये स्ट्रांग जाना चाहिए। वहां पे इस मीटिंग के बाद हो सकता है बाहर मीडिया को बाइट जो है वो दे सकते हैं उमर अब्दुल्ला, और मीडिया से भी बात कर सकते हैं, यानी कि एक संदेश भेजने की कोशिश कि आप साउथ कश्मीर में पहलगाम में आइए, आप अनंतनाग में आइए और आप तमाम जगह पर आइए। इसके अलावा नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग में जो कल मीटिंग होनी है, आप यहाँ पर भी आप आइए। इस तरह का संदेश जो है वो देना जरूरी है। अमरनाथ यात्रा दोनों ही जगह से चलती है, साउथ कश्मीर में पहलगाम से चलती है और नॉर्थ कश्मीर में बालटाल से चलती है। ऐसे में दोनों ही जगह पे ये संदेश देने की कोशिश जो है वो आज चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है दीपंकर, ये भी जरा बताइए कि जिस तरीके से आज ये बैठक होने वाली है तो अमरनाथ को लेकर कई फैसले हो सकते हैं और सुरक्षा को लेकर भी फैसले हो सकते हैं, क्या कुछ अहम जानकारी की और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस विशेष कैबिनेट की बैठक में? निश्चित तौर पर पहलगाम जो है वो बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, और अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप में जब एक बड़ी हाई लेवल कैबिनेट मीटिंग होगी तो तमाम जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं, इसके अलावा जो अरेंजमेंट्स हैं, लंगर के अरेंजमेंट्स हैं, किस तरह से RIFD कार्ड जो है वो बनेंगे और तमाम चीजें जो है वो बताई जानी है और इसके ऊपर भी डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो होनी है। अब आपको बताते चले कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा और मैं आपको ये बताता चलूं कि व्यापक सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो इस बार किए जाने हैं। खुद जो सेना के आला अधिकारी हैं वो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। DIG साउथ कश्मीर को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो साउथ कश्मीर के DIG है, इस पूरे इलाके में किस तरह से वो अपना जो एक सुरक्षा तंत्र है उसे एस्टैब्लिश करेंगे, इन सब को लेकर भी इस बैठक में। ठीक है दीपंकर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आज ये विशेष कैबिनेट की बैठक होने वाली है, ये साफ हो गया है कि पहलगाम में ये बैठक इसलिए हो रही है ताकि सुरक्षा का एक जो नजरिया है वो बदला जा सके, क्योंकि आतंकी हमले के बाद से पर्यटन काफी नेगेटिव हो गया है। इसे लेकर आज ये अहम बैठक पहलगाम में रखी गई है और कल गुलबर्ग में भी होने वाली है और इसमें कई विशेष और भी फैसले लिए जा सकते हैं। तमाम जानकारियां न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाएगा।